Hello, beta. Good morning, everyone. I hope you are all doing well and ready for an exciting dive into the world of chemical reactions. Today, we are going to begin one of the questions from the exercise. Fascinating chapter in physical chemistry, that is chemical kinetics. First of all, we will understand what is the key concept behind this question. First, read this question. क्वेश्चन क्या कहता है? द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ये हमने जब एनसीईआरटी हम पढ़ रहे थे तो एनसीईआरटी में दे रखा था कि अमोनिया का डिकम्पोजिशन कैसा होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. अब आप एक बात और ध्यान करना, अगर एनसीईआरटी रीड करी होगी तो आपको ध्यान होगा कि ऐसा ही एक और एग्जाम्पल दे रखा था जिसका डिकम्पोजिशन अगेन कैसा था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन था. उसको भी ध्यान रख लेना, वो भी पूछ सकता है. ठीक है. अब आगे क्या बोल रहा है? व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2H2 इफ K इज इक्वल टू इतना पर मोल लीटर पर सेकेंड. अच्छा, यूनिट से हम क्या बता सकते हैं? यूनिट से बता सकते हैं कौन सी ऑर्डर की ये रिएक्शन है. तो देखो, ऑर्डर पर मोल लीटर पर सेकेंड मतलब ये सेकेंड ऑर्डर का दे रखा है कि नहीं? मोल पर लीटर पर सेकेंड हमारा फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर का होता है, फर्स्ट ऑर्डर पर सेकेंड होता है, सेकेंड ऑर्डर पर मोल लीटर पर सेकेंड होता है. ठीक है. अच्छा, इतना क्लियर हो गया. अब की कंसेप्ट इस क्वेश्चन को देखो, की कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन में? की कंसेप्ट यही है कि ये जो क्वेश्चन है हमें क्या बातें लिखनी आनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए. सेकंड, हमें रेट लॉ पता होना चाहिए. अगर ये दोनों बातें पता है तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है. अब ये दो बातें अगर नहीं भी पता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते यहीं आप सीख लोगे. ठीक है. आ जाओ, क्वेश्चन को हम सॉल्व करने में फोकस करते हैं. क्या क्वेश्चन दे रखा है? देखो, अमोनिया का डिकम्पोजिशन दे रखा है. चलो करते हैं, अमोनिया को हम तोड़ते हैं. अमोनिया टूटेगा N2 प्लस H2 से. अपना कोई दिमाग नहीं लगाना है, खुद ही बोल रहा है कि अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है N2 और H2. N2 H2 का प्रोडक्शन कर दिया, बस इसको बैलेंस कर दो. यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दो. अब 6 हाइड्रोजन हो गए तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन हो गए. ठीक है. अब यहाँ पे 2 N2 है, 2 N2 है, N2 को बैलेंस करने की कोई नीड नहीं है. आ जाओ, हो गया, बैलेंसिंग हमने कर ली. आ जाओ करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं. और रेट ऑफ रिएक्शन रेट लॉ से जो भी एक्सप्रेशन आएगा दोनों ही हम इक्वल लिख सकते हैं, ये आपने सीख रखा है. ठीक है. तो हम रेट लिखते हैं इस इक्वेशन का, इसी इक्वेशन का रेट लिखते हैं. रेट इज इक्वल्स टू, देखो हमें प्रोडक्शन लिखना है ना N2 एंड H2 का, तो हम वही लिखते हैं. ज़्यादा क्यों हम इधर उधर क्वेश्चन करें. ठीक है. रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 कैसे लिखेंगे? N2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dN2 बाई dt, ऐसे ही लिखते हैं. ध्यान आया आपको? 1/3 स्टोइशियोमेट्री जो होती है 1/3 के फॉर्म आती है. dH2 का कंसंट्रेशन बाई dt लिख लिया. दोनों ही जो भी प्रोडक्शन N2H2 का हो रहा है दोनों का ही प्रोडक्शन लिख दिया. अच्छा, रेट हमारा और किसके बराबर होता है? ध्यान आया आपको? हम लिखते थे K, और जो भी आपका जो हम रेट लॉ लिखते थे, जो भी कंसंट्रेशन हमारी दे रखी होती थी K और कंसंट्रेशन की पावर, जो अब जो भी ऑर्डर होगा यहाँ पे हम वो लिखते थे. दे रखा है अमोनिया का डिकम्पोजिशन जीरो ऑर्डर है तो यहाँ पे जीरो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है. आ जाओ, पहले हम करते हैं प्रोडक्शन ऑफ N2 कर लेते हैं, dN2 बाई dt. तो कितना आएगा? अच्छा, अमोनिया की पावर जीरो है, किसी की भी पावर जीरो हो जाएगा तो वो 1 बन जाता है. K इज इक्वल्स टू dN2 बाई dt. लो, आंसर आ गया. जितना K होगा वही dN2 बाई dt की वैल्यू हो जाएगी. K की वैल्यू दे रखा है 2.4 इंटू 10 टू द पावर -4. ठीक है. ये यूनिट लिख लो, यहीं पे नीचे लिख दे रही हूँ, पर मोल लीटर पर सेकेंड. ठीक है. ये आ गया dN2 बाई dt का प्रोडक्शन. ठीक है. dN2 बाई dt, ये हो गया आपका आंसर, dN2 बाई dt का प्रोडक्शन. अच्छा, अगेन हम H2 का भी प्रोडक्शन इसमें पूछा रखा है, दोनों का ही प्रोडक्शन बनाना है. ठीक है. तो K के बराबर आ गया पहला वाला. अब दूसरा वाला फिर अगेन हम रेट और ये दोनों दे रखा है, इनको हम इक्वेट कर लेंगे. अब रेट हमें पता है, K इज इक्वल्स टू, अगेन हम कर सकते हैं, अमोनिया की पावर जीरो हो गया तो अगेन 1/3, जो पूरा ब्रैकेट लगा दिया है उसको पहले हटाओ. ठीक है. आ जाओ, dH2 बाई dt. ठीक. अच्छा, K की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4. dH2 बाई dt का प्रोडक्शन पूछा है, 1/3 एक्स्ट्रा नहीं लग रहा, तो 1/3 को आप क्या ले आओगे? राइट हैंड साइड में ले आओगे. ठीक है. आपको मैं क्वेश्चन करना बता रही हूँ कैसे करते हैं. ठीक. 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, आ गया. हाइड्रोजन का प्रोडक्शन जो किया उसका भी निकाल लिया हमने रेट. ठीक है.
कितना आएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴। यूनिट अगेन वही रहेगी भैया, इक्वल का साइन रब करो, यूनिट उधर तो नीचे लिख दिया था यहीं पे लिख दो, वरना मैम जैसे लिखती हैं बच्चे वैसे ही लिख देते हैं, पर मोल लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर आपने अभी तक यूनिट से कौन सा ऑर्डर है पहचानना नहीं सीखा है तो उस पर फोकस करो, उस कंसेप्ट को भी सीख लो और ध्यान में रखो जो मैंने इसी क्वेश्चन में बताया है। ठीक है, चलो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।